हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज की वीडियो में एआई मंगा हिंदी एक्सप्लेन करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुआ वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैंपस की वो घंटी मुझसे मिलने के बहाने मेरी नशे का फायदा उठाकर मुझे एक छोटे मोटेल में ले गई और चुपके से कुछ अजीब चीजें की। एक रात के बाद मुझे बिस्तर पर अकेला छोड़ दिया गया और वो ठंडी ठंडी दूर रहने वाली कैंपस की घंटी कहीं नजर ही नहीं आई। लेकिन 3 महीने बाद उसने आंसू में फोन किया। या चेन, क्या तुम अभी फ्री हो? लुइना का दर्द भरा सिसकना फोन पर सुनाई दिया। मैं उसकी कॉल से हैरान रह गया। क्या हुआ? अभी मत रो। जब भी तुम्हें चाहिए मैं फ्री हूं। तुम अभी कहाँ हो? मैं अस्पताल में हूं। सिटी मातृ एवं बाल स्वास्थ्य अस्पताल। थोड़ी ही देर में मैं लियूना को अस्पताल में ढूंढ लिया। वह बेतहाशा रो रही थी। मैं उसके पास जाकर उसे एक पैकेट टिश्यू दे दिया। क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? मैं बहुत उलझन में था। मैं हमेशा अनुशासित रहा हूं और कभी कोई गड़बड़ी नहीं की, तो मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। आंसू पोंछते हुए आंसुओं से भरी आंखों वाली लियोना ने मुझे एक रिपोर्ट थमाई। मैं दिमाग में सवाल लिए वह रिपोर्ट लेकर देखने लगा। कुछ देर बाद मैंने गहरी सांस ली। TRRT ट्रिपलेट्स। हाँ, लियोना प्रेग्नेंट थी और वो 3 जुड़वा बच्चे थे। वो पहले से ही 3 महीने की गर्भवती थी और अब गर्भपात करवाने का सही समय भी निकल चुका था। अपने दिल में बेबस महसूस करते हुए लियोना के पास मेरे अलावा और कोई सहारा नहीं था, इसलिए वो मुझसे फोन पर बात करने लगी। मेरी प्रतिक्रिया देखते ही उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। पहले मुझे लगा था कि मेरी पीरियड बस अनियमित है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाल ही में मेरा पेट हमेशा कड़ा सा महसूस होता था। तब जाकर अस्पताल जाकर चेकअप कराने पर पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं अभी भी सदमे में था। मेरी आंखें सीधे सामने टिकी थीं। आगे बढ़ते हुए लिया ने अपने आंसू पोंछे और बोली, असल में मैं स्कूल शुरू होते ही तुम्हें पसंद करने लगी थी। याद है उस दिन स्कूल में मैं तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड से लड़ते हुए देखा था और फिर तुम बार से नशे में बाहर आए थे और तुम्हारा कोई साथ देने वाला भी नहीं था। इसलिए मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए दोष नहीं देती। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे और उसके बीच दिक्कत डालूं। लेकिन अब बच्चे 3 महीने के हो गए हैं और वो भी ट्रिपलेट्स। अगर तुम सच में नहीं चाहते उन्हें तो मैं करूंगी। जरूर तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा। लेकिन अगर मैंने सच में गर्भपात करवा लिया तो शायद मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगा। मैं अपने आप को संभाल पाया। उस औरत को देखकर जो मुझसे अपनी गहरी मोहब्बत जता रही थी, मेरा दिल अचानक गर्म हो गया। मुझे लियोना का भी अच्छा प्रभाव पड़ा था। आखिरकार वो ही तो कैंपस की शान थी। और वैसे भी जो कच्चा चावल था अब तो पक चुका था। जो हो गया सो हो गया। एक आदमी के तौर पर मुझे वो जिम्मेदारी उठानी चाहिए जो एक आदमी को उठानी होती है। डिंग। मेजबान को सही चुनाव करने पर बधाई। अच्छे पिता बनने का सिस्टम जागृत हो रहा है। तोहफा। मेजबान की एक विला है जिसकी कीमत 2 करोड़ है। क्या? मैं पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। खुशी से उछलते हुए मैंने लेना को बाहों में ले लिया और पक्की नजरों से कहा, चलो शादी कर लेते हैं। लियोना ने अपने आंसू पोंछे और मुझसे ऊपर देखते हुए उसकी आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। उसका सपनों का आदमी सच में उससे शादी करना चाहता था। क्या ये सच है? तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या होगा? मैंने जवाब दिया, ली इवेई से मैं बहुत पहले ही ब्रेकअप कर चुका हूँ। उस दिन जब तुमने हमें लड़ते देखा था हम उसी वक्त अलग हो रहे थे, मैंने ईमानदारी से कहा, ताकि लेना के मन पर कोई दबाव न हो। तो फिर क्या? क्या तुम मुझसे शादी करने और मेरे बच्चे रखने के लिए तैयार हो? मेरी आंखें उम्मीद से भर आईं। लीना ने मेरी उम्मीद भरी और पक्की नजरों को देखते हुए चुपचाप दांतों तले उंगली दबाई और बोली, मैं तैयार हूं। तुम्हारे साथ रहना वो है जिसके बारे में मैंने कभी सोचना भी नहीं चाहा था। चिंता मत करो। मैं कभी तुम्हें या बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगी। मैं हम सबकी जिम्मेदारी लूंगी। डॉर्म में वापस आकर मैंने अच्छे से समझा कि आगे क्या करना था। सबसे पहले मुझे दोनों परिवारों को सब कुछ साफ साफ समझाना था। ये सोचते हुए मैंने लुइना को वेचैट पर मैसेज भेजा। लीना ने तुरंत जवाब दिया, मैं तेरी बात मानूंगी। थोड़ी देर में मेरे माता पिता ने देखा कि मैं घर के रजिस्ट्रेशन वाले किताब से हाथ धो रहा हूं। ये तो बड़ा शरारती बच्चा है। जल्दी बताओ आखिर क्या हो रहा है? तुम मैसेज में कैसे कह देते हो कि हम दादा दादी बनने वाले हैं? तुमने तो कुछ महीने पहले ही ली इवावे से ब्रेकअप किया था, फिर वो कैसे प्रेग्नेंट है और शादी कर रही है? ससुर बनने का इतना जल्दी कैसे मन बना लिया? प्यार? मेरी माँ बार बार सवाल पूछती रही। मेरे पिताजी बस एक तरफ गंभीर चेहरे से बैठे रहे, एक भी शब्द नहीं बोले। मैं जल्दी में आगे बढ़ा और कहा, ये लीवे नहीं है। वो और मैं महीनों पहले ही अलग हो गए थे। अगर वो नहीं है तो ये लड़की आखिर है कौन? मैंने थोड़ी देर सोचा। मैं अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहा था।
शराब के नशे में हुई गलती कहना ठीक नहीं था क्योंकि उससे उस लड़की की इज्जत पर असर पड़ सकता था। लीवी से ब्रेकअप के बाद मैं इस लड़की के साथ साथ आया था और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं और वो ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स? यीहो चौंक कर बड़े बड़े आंखों से अपने बेटे को देख रहा था, पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसे एक साथ 3 पोते पोतियां मिलने वाले हैं। क्या उसने सही सुना? नहीं, गलत नहीं सुना। ये सच है। मैंने धीरे से अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट देखकर मेरी मम्मी पापा ने राहत की सांस ली। फिर हम तीनों ने शादी की बातें करनी शुरू की और दोनों परिवारों के बीच जल्द से जल्द मुलाकात तय करने की जरूरत पर चर्चा की। मेरी बातचीत के बाद पेरेंट्स मैंने अपना फोन निकाला और लियू लीना को मैसेज भेजा। नाना, तुम्हें देर रात का कोई नाश्ता चाहिए? क्या लाऊं तुम्हारे लिए? लियू लीना अपनी फोन पर लगातार नजरें गड़ा रही थी। जब उसने देखा कि मैंने उसके लिए जो निकनेम इस्तेमाल किया है तो उसका दिल तुरंत तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार वह कभी किसी रिश्ते में नहीं रही थी। अपने क्रश को इतना प्यार से बुलाते देखकर उसका दिल बेहद खुश हो गया। वह हंसते हुए फोन पर जवाब दिया, हाँ जरूर, धन्यवाद हनी। अब जब वे शादी के करीब थे तो वह पूरी तरह से आत्मविश्वासी थी कि वह कर पाएगी। एच चेन को उसके प्यार में पड़ाने के लिए मैसेज भेजकर उसने फोन सीने से लगाए रखा, चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। जल्द ही मैं लड़की के हॉस्टल के नीचे पहुंच गया, कुछ ग्रेड फूड लेकर। एक नजर में मैंने देखा कि लुइना मेरा इंतजार कर रही है। मैं उत्साह से दौड़ा। ये देखकर आसपास के लोग फुसफुसाने लगे, अरे ये कैंपस बेल को बॉयफ्रेंड कब मिला? ओ मेरे भगवान, इसका मतलब मेरी अब कोई उम्मीद नहीं। ये कौन है? दिखने में तो ठीक ठाक है, लेकिन कैंपस बेल ने उसे चुन लिया, ये बात सबके लिए थी। मुझे लेकर सब बहुत जिज्ञासु थे। उसी वक्त किसी ने मुझे पहचान लिया। मुझे वो जानता है। क्या वो म्यूजिक डिपार्टमेंट वाला ली आईवे का एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है? सुना है उसका परिवार दिवालिया हो गया था, इसलिए ली ने उसे छोड़ दिया। अब ली आईवे किसी अमीर सेकेंड जनरेशन वाले के साथ है। इतनी खामोशी में चल रही बातें सुनते सुनते लियोना ने मेरे हाथ से स्नैक ले लिया। वह पंजों के बल खड़ी हुई और मेरी गाल पर एक चुंबन दिया। हनी, दूसरों की बातें मत सोचो। तुम सबसे बेहतर हो। ये देख सबके होश उड़ गए। शुरू में सबको लगा था कि यया चेन ही कैंपस बेल को फॉलो कर रही है, लेकिन असल में कैंपस बेल ही यया चेन को पसंद करती थी। ये बड़ी खबर थी। बच्चे ने पहली बार खुश महसूस किया। पहली बार इनाम 1 मिलियन युआन। उसी वक्त मेरे फोन पर 1 मिलियन युआन की डिपॉजिट की नोटिफिकेशन आई। मैंने उसे देखा नहीं। सबकी अजीब नजरों को नजरअंदाज करते हुए मैंने लेना को अपनी बाहों में ले लिया। अब से मैं अपनी पत्नी और बच्चों की पूरी सुरक्षा करूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं। किसी ने उन्हें चोट पहुंचाई। मेरे और कैंपस घंटी के बारे में खबरें। लीना ने स्कूल की खबरों में धूम मचा दी। कंगाल अमीर, दूसरी पीढ़ी का रिश्ता ठंडी म्यूजिक कैंपस घंटी के साथ। खूबसूरत बेला और उसके बेकार बॉयफ्रेंड की रोजाना की जिंदगी और ऐसे ही और पोस्ट्स। हॉस्टल लौटते ही मेरी रूममेट्स मुझे देखते हुए और मुझे इशारे करते हुए पूछने लगी, किसने सोचा था तुम इतने गहरे राज छुपा रही हो? कब मिलना शुरू किया? अब जाकर सबको बताना क्यों? मुझे ऐसे मत देखो। मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूं। मेरी बात सुनकर लड़के दरमियान ही गपशप में लग गए। यार तू मस्त है। असल में तू कैंपस की घंटी पकड़ ही ली। कमाल है। एक पुराने खिलाड़ी के तौर पर भी मैं तुझसे तारीफ करता हूं कि तू ठंडी रानी लुना को अपना बना लिया। म्यूजिक, अब भी जानना चाहता हूं तुम दोनों के बीच कोई गहरी बात हुई क्या? लगता है हम जल्दी ही अपनी शादी का रजिस्टर करवा लेंगे। शादी तय होने पर तुझे भी बुलाऊंगा, गुमनाम के तौर पर, और फिर साथ में शादी का जाम पिएंगे। मेरी ये बात सुनते ही तीनों चुप हो गए और झटका भी लगा। कुछ ही पल बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी, सच में? तुम सच में बस पढ़ाई खत्म होते ही शादी कर रहे हो? मैंने पूरी पकड़ के साथ कहा, फैसला हो गया है। शादी इस विंटर ब्रेक में ही करनी है। अगले दिन सुबह जल्दी मैं लिनुआ को दोनों परिवारों से मिलाने ले गया। अचानक मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ली से टकरा गया। वह मेरे पास आकर तंज भरे लहजे में बोली, अरे चेन, तुम तो कमाल के हो। सच कहूं तो तुम्हारे पापा अब दिवालिया हो गए हैं। कौन सा पैसा? क्या तुम्हें उसके साथ रहना ही है? मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गया। किसने कहा तुम्हारे पापा दिवालिया हो गए हैं? उसी वक्त ल्यूना आगे आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने अपनी दाहिनी हाथ लीवी की तरफ बढ़ाया। नमस्ते, मैं या चेन की गर्लफ्रेंड हूं। लिवे ने उसकी तरफ आंखें घुमाई। देखते हैं तुम दोनों कब तक टिकते हो, उसने कहा और वहां से चली गई। लियो यिना झिझकते हुए अपना हाथ वापस ले लिया। मैंने तुरंत उसे समझाया, हमारे बीच अब सच में कुछ भी नहीं है, मुझ पर भरोसा करो। लिया मुस्कुराई। चलो चलते हैं।
तुम्हारे माता पिता को इंतजार नहीं कराना चाहिए। नरम और प्यारी लीना को देखते हुए मुझे एक तरह की गर्माहट महसूस हुई। जैसे ही लियो या मेरी मम्मी पापा से मिली, उसने बहुत ही सभ्य तरीके से उनका अभिवादन किया। नमस्ते अंकल और आंटी। पापा का सख्त चेहरा आखिरकार मुस्कुराहट में बदल गया और उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। मम्मी खुशी खुशी उनकी तरफ बढ़ी। तो ये रही तुम्हारी लीजा। दोनों में तुरंत ही अच्छी बानी हो गई। मेरी मम्मी को लीना का मीठा और सहज स्वभाव बहुत भाया। जल्द ही लीना के माता पिता भी प्राइवेट रूम में पहुंच गए। मैं समझता हूं तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। क्या हम पहले ऑर्डर करें? थोड़ी बातचीत के बाद वे सीधे मुद्दे पर आए। लीना की मां ने मुझसे पूछा, तुम्हारे परिवार का इन दोनों बच्चों के बारे में क्या रुख है? फिक्र मत करो, मुझे नाना बहुत पसंद है। हमारा परिवार कभी उसके साथ बुरा नहीं करेगा। यह चिन अच्छा बच्चा है। वो उसे कभी धोखा नहीं देगा। ये सुनकर मैंने तुरंत कहा, फिक्र मत करो, मैं भी नाना के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। लियू ईना ने मुझे एक प्यारी सी मुस्कान दी। उसने वाकई अभी तक फैसला नहीं किया था। गलत आदमी। लिया की मां ने अपनी बेवकूफ बेटी को देखा और राहत की सांस ली। लेकिन एक सवाल अभी भी था, उनके रहने का क्या होगा? आंटी, मैंने पहले ही घर खरीद लिया है। वो दाइन कोर्ट में शहर के बीचों बीच 200 स्क्वायर मीटर का एक विला है। थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर बाद में बड़ी चाहिए तो दूसरा खरीद लेंगे। लीना की मां ने भौहें चढ़ाई, जैसे विश्वास न हो। उन्हें दिलासा देने के लिए खाने के बाद मैं उन्हें दजन कोर्ट ले गया ताकि वे सिस्टम द्वारा दिया गया 2 करोड़ का विला देख सकें। हेलो, क्या आप मकान देखने आए हैं? एक विक्रेता ने हमारा स्वागत किया। मैंने शांतिपूर्वक अपना लाल संपत्ति पत्र दिखाया। नमस्ते, मैं अपनी चाबियां लेने और अपना घर देखने आया हूं। विक्रेता ने देख लिया कि ये उनके प्लॉट का सही संपत्ति पत्र है, तो उसने तुरंत जिम्मेदार व्यक्ति को बुलाया। दस्तावेज देखकर वह जिम्मेदार हमारे पास आया। दी जिंग, अपार्टमेंट नंबर 8। तो ये है मिस्टर याय। मुझे कल रात अधिकारियों से आदेश मिला था और मैं आपका इंतजार कर रहा था। मेरे पास चाबियां हैं। मैं आपको घर दिखाने ले चलता हूं। यह देखकर घर सच में खरीद लिया गया था। लू यीना के मां बाप पूरी तरह से चैन से थे। 200 वर्ग मीटर का अकेला विला देखकर उन्हें ये जगह दिन ब दिन और ज्यादा पसंद आने लगी। ये तो शहर के बीच में है। इसकी कीमत काफी ज्यादा होगी ना? लू यीना की मां ने पूछा। मैनेजर ने जवाब दिया, इस साल मकानों के दाम करीब 1 लाख बढ़े हैं। दोनों परिवार के लोग दंग रह गए और यकीन नहीं कर पा रहे थे। 200 वर्ग मीटर का घर 2 करोड़ से कम कैसे हो सकता है? कॉलेज की छात्रा के पास इतना सारा पैसा कहां से आया? मैंने आराम से कहा, क्यों ना हम अभी तो यहां बस जाओ। लीना ने अपने मम्मी पापा को देखा, मुस्कुराई और बोली, जैसा आप कहो वैसा ही करूंगी। याचेन के साथ ये 2 दिन बिताने के बाद वह और भी खुश थी और उससे भी ज्यादा पसंद करने लगी थी। उसकी कितना अच्छा स्वभाव था और जिम्मेदारी की भावना भी। वो तो बस खुश रहने लगी। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे अलग से पकड़ लिया। ये पैसे कहां से आए बच्ची? मां, टेंशन मत लो, मेरे पैसे बिल्कुल साफ सुथरे हैं। मैं कोई गलत काम नहीं करती। चलो मैं बताती हूँ। पिछले कुछ सालों में मैंने पॉकेट घर से पैसे लेकर शेयर मार्केट सीखने के लिए और निवेश करने के लिए मैंने अच्छी खासी कमाई की। इसी बीच लुइना को उसकी मां ने अलग बुलाया। नाना, क्या तुमने सच में फैसला कर लिया है? लियू यिना ने हल्की हम्म की आवाज दी। फिर उसने मुझसे देखा, अपने प्यार वाले आदमी के साथ अपनी जिंदगी बिताने के बारे में सोचते हुए। उसके दिल को एक मिठास सी महसूस हुई। उस शाम जब हमारे मम्मी पापा घर चले गए तो मैं सोफे पर आराम करती लुइना को देख रहा था और लगा जैसे सब कुछ एक सपना हो। लुइना ने मेरी तरफ देखा, उसका चेहरा लाल हो गया। उसने पलकें झपकाते हुए धीरे से पूछा, तुम मेरी तरफ क्यों ताक रहे हो? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? मैं मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। लिया को इतनी सीधे साधे तारीफ की उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा कानों तक लाल हो गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम सच में मुझसे शादी करने का फैसला कर चुके हो? मैं रुक गया, फिर तुरंत बोला, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्या लगता है तुम्हें कि हमारी शादी जल्दी जल्दी हो रही है? मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। मैं तो फर्स्ट ईयर में ही तुमसे मिलने का सोच रहा था। तुम शायद तुम्हें पता चल गया होगा आगे क्या हुआ। मैं इसे दोबारा नहीं दोहराना चाहता। मैंने ये बात बहुत स्पष्ट रूप से सोच ली है। तुम वो लड़की हो जिसके साथ मैं येन अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। लियो यीन के आंखें चौड़ी हो गईं और वो एक पल के लिए बोल ही नहीं पाई। यानी चेन सच में उसे पसंद करता था। क्या ये दोनों तरफा था आखिरकार? उसकी आंखों में जो खुशियां और उम्मीद देखी, मैं तुरंत आगे बढ़ा, उसका दाहिना हाथ थामा और एक घुटने के बल बैठ गया। फिर मैंने अपनी जेब से एक अंगूठी का डब्बा निकालकर खोला। मिस लीना, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लिया ने अपने मुंह को कसकर ढक लिया और कहा, हाँ। पूरी तरह से आस्था खो चुके मैं वो सगाई की अंगूठी पहन गया जो मैंने आज चुपके से खरीदी थी और उसे मजबूती से गले लगा लिया। बेवकूफ लड़की, रो मत।
बच्चों के लिए पूरा घर तैयार करना है। सिस्टम ने मेरे दिमाग में नोटिफिकेशन भेजा, 2 मिलियन युआन की शादी के लिए फंड मिला। ये तो मास्टरमार्क था। सिर्फ प्रपोज करने पर ही 2 मिलियन। अपनी खुशी को दबाते हुए मैंने पूछा, भूख लगी है? चलो हमारे साथ लाए हुए पकौड़े गर्म करते हैं, लिया। शर्मिली सी हाँ में सिर हिलाया। ये देख के कि येन उसकी कितनी परवाह करता है, वो बहुत खुश हुई। जल्दी ही मैंने पकौड़े लेकर आ गई। सावधान रहना, ये गर्म हैं। कल हम रोजमर्रा के जरूरी सामान लेने चलेंगे। मैंने देखा कि यहाँ अभी तक कोई रसोई के बर्तन नहीं हैं। होस्ट को बधाई हो कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खाना बनाने वाली छुपी हुई चुनौती पूरी कर ली। इनाम उन्नत पाक कला कौशल और 1 मिलियन युआन नकद। मैं मन ही मन शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। उन्नत पाक कला कौशल? आखिर तुम मुझसे क्या बनाना चाहते हो? घर पर रहने वाला पति? लीना ने मीठी मुस्कान दी। धन्यवाद पगली। तुम अपने पति का धन्यवाद क्यों दे रही हो? लीना को खुशी खुशी पकौड़े खाते देख मैं गंभीर होकर हॉल की तरफ देखने लगा। मैं थोड़ा भावुक होकर बोला, अब से ये हमारा 5 लोगों का घर है। लीना खाने के बीच चारों ओर देखने लगी और मुझे एक पकौड़ा थमाया। हम दोनों ने आराम से देर रात का नाश्ता किया। फिर हम नहाए और आराम करने की तैयारी करने लगे। मैं थोड़ा संकोच करते हुए कंबल लिया और लीना से कहा, क्या मैं दूसरी कमरे में चला जाऊं नया यार? मुझे पीछे खींच लिया। हम लगभग शादीशुदा जोड़े जैसी हालत में थे। हम अलग अलग कमरे में कैसे सो सकते हैं? इतना कड़वा होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर खुजलाने लगा, शर्माते हुए। ठीक है फिर, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा। हम दोनों बिस्तर पर अकड़कर लेटे थे। मैं मोबाइल देख रहा था, थोड़ा बोर हो रहा था। अचानक लुइना ने हैरानी से एक छोटी सी चिल्लाहट निकाली। मैं तुरंत घबराकर पूछा, क्या हुआ? क्या बात है? लुइना के चेहरे पर खुशियां छा गईं। मुझे लगता है अभी अभी बच्चों ने बस बहुत थोड़ा सा हिलना महसूस किया। कितना जादुई है ये सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। क्या मैं सुन सकता हूँ? जरूर, झुको और सुनो बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं तुरंत उसके पेट के पास झुका और चुपचाप सुनने लगा। बच्चे की हरकत तो नहीं सुनाई दी, लेकिन सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। सिस्टम ने पता लगाया कि होस्ट बच्चे के करीब है। इनाम में 1 करोड़ युआन नकद। इसके लिए भी इनाम मिला। मैं बहुत खुश था। अब डायपर या फॉर्मूला के पैसों की टेंशन नहीं होगी। अब और नहीं। अगले सुबह हमने सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर अपना सर्टिफिकेट लिया। आखिरकार एक बीवी होने की खुशी में मैंने लुइना को एक 5 स्टार मिशेलिन रेस्टोरेंट ले गया। हमें खिड़की के पास सीट मिली। मैं लुइना की तरफ झुका। क्या मैं तुम्हें नाना बुलाऊं या बीवी? लुइना शर्माते हुए पलकें झपकाई। तुम मुझे जैसे भी बुलाना चाहो बुलाओ। क्या मैं तुम्हें पति कह सकता हूं? मुझे तुम्हें बीवी बोलना अच्छा लगता है और नाना भी। लिया ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, फिर मुझे बस बीवी ही बुलाओ। उनका रिश्ता एक कदम और करीब हो गया। ऑर्डर देने के बाद लियो यिना झुकी हुई थी मेरे कंधे पर। पति जी, क्या तुमने हमारे क्लासमेट्स को हमारी शादी के बारे में बताया? मैंने तो अपने रूममेट्स को पहले ही बता दिया था। लग रहा है वो सोचते होंगे कि मैं शेखी बघार रही हूं। आखिरकार मेरी पत्नी तो पूरे कैंपस की शान है। लीना हंसी। म्यूजिक तो क्या हुआ अगर मैं कैंपस की शान हूं? तुम तो एकदम बढ़िया इंसान हो। जाहिर है मुझे तुम पसंद हो। फिर क्या तुम मुझे पसंद करती हो? बिल्कुल, कैसे नहीं करूं? वैसे भी हमारे बच्चे भी हैं। ज्यादा सोच मत। क्या ये बच्चों की वजह से है? मैं तुरंत घुमा और उसकी आंखों में गहराई से देखा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम ऐसा सोचती हो। मैं तुम्हारा शादी सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। अगर सिर्फ जिम्मेदारी की बात होती तो मैं बच्चों का ख्याल जरूर रखता, पर शादी नहीं करता। हमें दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए और वक्त चाहिए। तो संदेह मत करो। दूना का मूड थोड़ा उखड़ा हुआ था। शायद मैं खुद पर इतना भरोसा नहीं कर पाता। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है लगता है। डर लगता है कि ये सब एक पल में खत्म न हो जाए। मैं सच में तुम्हें खोने से बहुत डरा हुआ हूं। मैंने उसे मजबूती से अपने सीने से लगाया, हाथों को पकड़ते हुए। बेवकूफ लड़की, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हें बस इतना जानना है कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार करता है। बस इतना काफी है। खाना खाने के बाद मैंने रोजाना आने जाने के लिए गाड़ी खरीदने का फैसला किया। सिस्टम से मिले 2.5 करोड़ से भी ज्यादा इनाम से ये काम हो ही जाएगा। क्या तुम्हारे पास पैसे काफी हैं? अगर नहीं तो मैं अपने पेरेंट्स से मांग सकता हूं। वे पहले ही मेरी शादी की सौगात के तौर पर गाड़ी देने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स के पैसे कैसे ले सकता हूं? फिक्र मत करो, तुम्हारे पति के पास पैसे हैं। तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं। यो थोड़ी चिंता में तो अभी भी था। तो फिर वो 2 लाख वाला तोहफा म्यूजिक क्या हुआ जो मुझे मिला था? वो मैं अभी तेरे खाते में डाल देता हूं। मैंने तुरंत मनाही कर दी। कैसे मैं वो पैसे ले लूं जो मेरे पापा ने तुझे परिवार में शामिल होने के लिए दिए थे?
खुद रख ले अपनी जेब खर्च के लिए। वैसे सुनो जू, हम दोनों की शादी तो कुछ दिनों पहले ही हुई है और मैंने अभी तक तुझे कोई भत्ता नहीं दिया। मेरी बड़ी भूल हो गई। रुको, अभी मैं तुझे 10 लाख ट्रांसफर करता हूँ मेरी तरफ से तुम्हारे भत्ते के तौर पर। ये बोलते हुए मैंने अपना फोन निकाला और फौरन ही 1 लाख युआन लियू यीना को ट्रांसफर हो गए। यीना हैरान रह गई। वो तो शुरुआत में यान की मदद करने के लिए गाड़ी खरीदना चाहती थी, पर अब उसकी जेब में अचानक 1 लाख युआन की जगह आ गई। उसका पति आखिर ऐसा क्या करता है जो इतना अमीर है? उसने तो दूसरे स्टूडेंट्स से सुना था कि उसके पिता की कंपनी पर कई मुश्किलें आई हैं। सुनो जी, ये पैसे आए कहां से? मैंने तो पहले सुना था कि तुम्हारे घर वाले दिवालिया होने वाले हैं। ऐसे चलता रहा तो मैं तो यही सोचने लगूंगी कि मैंने किसी बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली है। योएना ने मुस्कुराते हुए मजाक किया, पैसे कहां से आएंगे इसकी टेंशन मत लो। बस आराम करो और यही परिवार की जवान मालिक बनी रहो। मेरा पैसा बिल्कुल साफ है। मैंने ये सब अपनी मेहनत से कमाया है। और ये बात सच भी थी। भले ही वो सिस्टम का इनाम था, लेकिन वो भी उसने अपनी काबिलियत से पाया था। ये सुनकर लीना ने आखिरकार दिल को सुकून दिया। अब से मैं हर महीने तुम्हें गुजारा भत्ता भेजती रहूंगी। इसे मेरे लिए बचाने की कोशिश मत करना। तुम्हारा पति तो अमीर है। अगर कुछ भी चाहिए हो, जो चाहिए बस कह देना, मैं तुम्हारे लिए खरीद आऊंगा। लियोया ने मुझसे गले लगाते हुए भावुक होकर कहा, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी हो बेवकूफ लड़की। तुम मेरी पत्नी हो। अगर मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहूंगा तो फिर किसके लिए रहूंगा? थोड़ी ही देर में हम साइन के सबसे बड़े लग्जरी कार डीलरशिप पहुंच गए। पति जी, कोई कार जो तुम्हें खास लगी? लियोना ने शोरूम में रखे अलग अलग ब्रांड्स को निहारते हुए कहा। कई लोगों तो उसने पहले कभी देखे भी नहीं थे। पहले थोड़ी देखो, जो भी पसंद आए मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। उसकी इस उदारता को देखकर, या चेन थे, लो येना आराम से आसपास देख रही थी। उसने सोचा कि कुछ लाख युआन वाला अच्छा रहेगा। उसने एक लाल रंग की नई मॉडल मिनी कूपर की ओर इशारा किया। अगर मुझे चलाना है तो मैं यही लूंगी। अरे ये नहीं चलेगा, हमें 4 सीट वाला लेना चाहिए। कीमत की चिंता मत करो, कोई और चुनो। उसी वक्त दुकान के मैनेजर की आंखें चमक उठीं। वह जल्दी से आया, तारीफों के पुल बांधने लगा और अपनी बात बताने लगा। लियो येना पूरे डीलरशिप का जायजा लेने लगी, शुरू के हर ब्रांड को देखकर। पोर्शे और बीएमडब्ल्यू। इधर उधर देखकर उसने आखिरकार कहा, बाकी गाड़ियां बहुत दिखावटी हैं। संगीत कुछ ज्यादा ही शातिर पकड़ी, जैसे वो मर्सिडीज GLC जो तुमने अभी बताया। मैं सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जानू, उस गाड़ी की कीमत भी लाखों में नहीं है। अगर हम खरीद रहे हैं तो 1 मिलियन से ऊपर की होनी चाहिए, तभी उसे लग्जरी कार कहा जाएगा। कोई और चुनो। लिया ने सिर हिलाया। और देखने की जरूरत नहीं है, यही सही है। मुझे चल चल के थकावट होने लगी है। मैं जल्दी से उसके पास जाकर सहारा देने लगा, ऐसा बर्ताव करते हुए जैसे मुझे डर हो कि कहीं उसे चोट न लग जाए। तुम ठीक हो? तो फिर हम और नहीं देखेंगे, हम यही लेंगे। मैंने भी अपनी पसंद चुन ली है, एक मर्सिडीज AMG GGT, तुम्हारे मॉडल जैसी। अब आंटी जेन की बात करें, हमारी नानी, तो उसके लिए मिनी कूपर लेते हैं। उसके लिए पार्क करना आसान रहेगा। क्या तुम गंभीर हो? तुम पैसे पानी की तरह खर्च कर रहे हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। पैसे तो कमाने के बाद खर्च करने के लिए ही होते हैं। वैसे भी ये तीनों कारें साथ मिलाकर बस 3 मिलियन से थोड़ी ज्यादा की हैं। ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसी बीच मैनेजर, उनकी आंखें जैसे सीधे डॉलर के चिन्ह चमक रही थीं। 3 गाड़ियां एक साथ बेच दी तो वो कैसे शांत रह सकते थे? उन्होंने हमें तुरंत लाउंज में बुला लिया। मिस्टर और मिसेज यी, वो मर्सिडीज AMG GT जो आप ऑर्डर करना चाहते थे, क्या वो टॉप ट्रिम होगी या टॉप ट्रिम? बेशक, मैं तीनों गाड़ियों के लिए सबसे ऊंचे स्पेक्स ही चाहता हूं। समझ गया। मैनेजर की मुस्कान इतनी बड़ी थी कि उसका चेहरा लगभग फट ही गया। हमारे पास अभी एक जबरदस्त ऑफर चल रहा है। सुनिए, चूंकि मिस्टर यी बहुत साफ साफ आदमी हैं, तो मैं यही निपटा देता हूं। 3 कारों की कीमत 4.28 मिलियन है, ठीक है ना मेरी जान? तुम्हें क्या लगता है? लियो यीना कीमत देख के दंग रह गई। एक ही कार 3 मिलियन से ज्यादा की थी। ये वाकई बहुत महंगा था। मुझे चल जाएगा, फैसला तुम्हारा है। मैं तुम पर भरोसा करती हूं। उस वक्त उसे सच में एहसास हो गया कि याइन कितना अमीर है। क्या मैं जान सकता हूं कि मिस्टर यी एक साथ ही भुगतान करेंगे या किस्तों में? बिल्कुल एक ही बार में। जैसे ही भुगतान मान्य हुआ, सिस्टम ने बीप किया। मिशन पूरा करने के लिए होस्ट को बधाई।